हे गाइस, यू वाचिंग द टेकपिस्ट। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो भी लोग पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो बहुत खुश होंगे ये सुनने के बाद। तो अगर आपको नहीं पता तो चाइना ने क्रिप्टो माइनिंग बैन कर दिया है, जिसने क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर अफेक्ट किया है। बहुत सारे कॉइन्स के प्राइसेस ड्रॉप होने लगे हैं और मेजरली बिटकॉइन का प्राइस जो पहले से ड्रॉप हो रहा था अब उस पर और गंदा वाला इफेक्ट पड़ने लगा। और इस चीज़ को पूरा अफेक्ट किया जो हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस ड्रॉप होने का, अब वो फाइनली ड्रॉप हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो 3090 अभी तक अराउंड 3.5 लाख का मिल रहा था इंडिया में अमेजोन पे, वो अभी आपको अराउंड 2.4 लाख का मिल रहा है। जो आपको 3070 1,60,70,000 का बिक रहा था अभी 1,05,000 पे गिर गया है। और कई जगह पे 3060 का प्राइस 1 लाख से अराउंड 80,000 पे गिर गया है। और आपको 3080 आपको अराउंड 160 का मिल रहा है, 3070 ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया 15 का। तो ये सब चीज़ें बेसिकली ऑब्वियसली अफेक्ट करना ही था। आपने क्या एक्सपेक्ट किया? क्योंकि चाइना बेसिकली जितने भी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स है कंपनीज़ के, वो सब चाइना में सेट है। तो पहले से अगर कोई कंट्री बेसिकली अगर कोई कंट्री बिटकॉइन या फिर किसी क्रिप्टो को बैन करता है तो उसके बाद उसको इफेक्ट पड़ना है। पर चाइना पहले तो बहुत बड़ा सुपर पावर है और उसके बाद चाइना में बेसिकली सारा प्रोडक्शन होता है हर एक चीज़ का। और उसके बाद जब नॉर्मली अगर क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशंस चल रहे हैं, पीपल अपने नॉर्मल लाइफ पे वापस आ रहे हैं। इंडिया में भी वैक्सीनेशंस अभी स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर प्रोडक्शन सिलिकॉन जो अभी सिलिकॉन क्राइसिस हुआ था, बाय द वे मैंने उस पर वीडियो बनाई एक पूरी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वो पूरा सिलिकॉन प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व भी हो रहा है। और वो ऑब्वियस चीज़ है कि वो पता था कि वो पूरा सिलिकॉन शॉर्टेज बहुत टेम्प्रेरी है। और जितने भी बिटकॉइन माइनर्स थे जिन्होंने ऑब्वियसली वो सब स्टॉक होल्ड किया था, अब कुछ गलत होने वाला है तुम्हारे साथ। क्योंकि ऑब्वियसली अब बिटकॉइन चाइना में बैन हो गया, जो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा भी आपको अगर नहीं पता तो कई कंट्रीज़ में ग्राफिक कार्ड अभी आपको जितने एमआरपी पे बिकने वाले होते हैं उतने एमआरपी पे बिकने शुरू हो गए हैं। इंडिया में अभी प्राइस ड्रॉप होना शुरू हुआ है, उतने हाई स्केल पे नहीं हुआ है ऑब्वियसली। अगर जो मुझे पता है कि 3060 का एक्चुअल प्राइस एनवीडिया की तरफ से 30,000 है, तो मैं उसको 80,000 का ख़रीदना ऑब्वियसली पसंद नहीं करूँगा। तो जब एटलीस्ट मतलब 40-40 हज़ार तक या 45-50 हज़ार तक आ जाएगा, उसके बाद ख़रीदना एटलीस्ट थोड़ा सेंस बनाता है। अभी के टाइम पे इंडिया में ख़रीदना उतना सेंस नहीं बनाता, पर अगर आप बड़े वाले ग्राफिक कार्ड ख़रीदना चाह रहे हो तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा सेंस बना रहा है। क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड सबसे ज़्यादा बिकता है वो है 3060 ऑब्वियसली, क्योंकि वो बेस RTX है और मोस्ट ऑफ द लोग उसी को ख़रीदना चाहेंगे ऑब्वियसली। तो अगर उसको ख़रीदना है तो फिर अभी थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। मेरा एक वो था, मतलब एस्टिमेट मेरा अगर है तो फिर अराउंड 1-2 महीने में प्राइस एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो सकता है। और एक बार जब यहाँ पर बिटकॉइन और ये सब का फॉल हुआ तो कोई भी कंपनी किसी और कॉइन पे जो राइज कर रही है, फॉर एग्जांपल इथेरियम, उसमें अपना स्टॉक देना ज़्यादा वो नहीं मानेगी, मतलब ज़्यादा हेल्पफुल। और लोग ऑब्वियसली स्टॉक खरीदेंगे नहीं। एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर एक कॉइन रिलीज़ होता है, जैसे बिटकॉइन कितने सालों से अराउंड 2013 से अभी तक इतने टाइम तक वो आया, और इतने टाइम बाद जब उसने अपना सिग्निफिकेंट राइज दिखाया, अभी फाइनली इतने सालों बाद उसने लोगों को कन्विंस कर दिया है कि मेरे में पोटेंशियल था और मैंने राइज़ किया। तो फिर बिटकॉइन माइनर्स ने बिटकॉइन पे सारे अपने RTX के ग्राफिक कार्ड खरीद लिए, सारे रिटेलर्स से खरीद लिए। एनवीडिया को भी ऑब्वियसली उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं दे वो ग्राफिक कार्ड। तो वो सब बिक गया और फिर ये सब हो रहा है। पर जब फाइनली जो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये सब चीज़ें बहुत अनस्टेबल होती हैं, क्रिप्टो का कुछ कह नहीं सकते, कभी क्या हो सकता है, कभी यहाँ पे बैन हो जाएगा, कभी वहाँ पे, बीच में इंडिया में बैन होने वाला था। तो पोटेंशियल है लेकिन बहुत सारा उससे डैमेज भी होता है लोगों को। और ये चीज़ ऑब्वियस था कि अगर थोड़ा प्राइसेस ड्रॉप नहीं होते ग्राफिक कार्ड के, तो इंडस्ट्री एट द एंड ऑफ द डे ख़त्म हो जाती। माइनस कब तक वो सारे ग्राफिक कार्ड रख के करेंगे क्या बेसिकली। तो हाँ, उसका तो प्राइसेस ड्रॉप होना ही था, और वो तो ऐसे भी कुछ टाइम में होना था, बट चाइना ने बहुत हेल्प कर दिया। सो या, थैंक यू चाइना। सो या, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय, पीस।